नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक में बात हम करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान वही मुल्क है जो दुनिया में खुद के शरीफ होने का दावा करता है, लेकिन अंदर से आतंक, धोखे और टेररिज्म की फैक्ट्री चलाता है। आज के नापाक के इस शो में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे सबूत, हम दिखाएंगे वीडियो, दस्तावेज और लोगों की आवाज के साथ साथ वो तमाम बातें जो पाकिस्तान की चरित्र का खुलासा करेंगे। हम उतारेंगे नकाब उस पाकिस्तान का जिस पाकिस्तान ने शराफत का चोला ओढ़ रखा है। हम दिखाएंगे कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश पाकिस्तान के खिलाफ ही जाती है और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान की आर्मी को आईना दिखाती है। इसलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी खास पेशकश नापाक। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में भी जंजीर का गुस्सा फूटने लग गया है। पाकिस्तान की नई पीढ़ी सड़क पर आ रही है और इस बार नारा है, अब बहुत हो गया। महंगाई, भ्रष्टाचार, फौज की दबंगई और हुकूमत की नाकामी से तंग आकर अब पीओके के लोग खुलकर बगावत कर रहे हैं। यह वही इलाका है जिसको दशकों से पाकिस्तान ने धोखे और साजिश के तहत अपने कब्जे में ले रखा है, लेकिन अब इस इलाके से ही आजादी की आवाज उठ रही है। 1971 वाली हवा फिर से चल रही है। बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर बिखरने की कगार पर पहुंच गया है? नेपाल, बांग्लादेश के बाद क्या पीओके इतिहास दोहराने वाला है? हम दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें और वो गुस्सा जो आज पाकिस्तान की सियासत की नींव हिला रहे हैं। पीओके में बगावत की आग, बन रहे हैं 1971 वाले हालात। पाक में घबराहट, तख्ता पलट की आहट। मैसेज क्लियर, शहबाज का बधेगा बोर या बिस्तर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, मुजफ्फराबाद और आसपास के शहर एक बार फिर आंदोलन की आग में झुलस रहे हैं। सड़कें बंद हैं, बाजारों में सन्नाटा है और लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है। पीओके का जन जन अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कहा जा रहा है इस बार ये गुस्सा सिर्फ महंगाई या बिजली संकट का नहीं, बल्कि आजादी की पुकार है। अब जरा सुनिए पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। सर, अब आपको क्या लग रहा है जो आने वाला वक्त है,
किस कंट्री में इनकलाब आने वाला है? यार फिजा तो चल रही है। अब ये इनकलाब के बारे में ना मैं अक्सर ये कहता हूँ, जहाँ पे भी पॉलिटिकल डिस्कशन हो, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये 1 साल में आएगा, ये 2 साल में आएगा। अभी पाकिस्तान में PTI जो है वो एहतजाज कर रही है और वो इनवाइट कर रही है लोगों को कि आप लोग जो है वो बाहर निकलें। लेकिन PTI का मसला ये है, पाकिस्तान में इनकलाब का मसला ये है कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात के साथ एक अवाम जो है ना वो ज़्यादा जुड़ी हुई है। और जब सियासी जमात या सियासी जमात के कारकुन जब एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करते हुए रियासत अगर वैसे अवाम सारी मिल के निकले ना, फिर वो थोड़ा सा हो जाता है कंट्रोल। पाकिस्तान के और नेपाल के हालात में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में देखें तो छाबड़ी वाले का बच्चा या बच्ची जो है वो CSP ऑफिसर बन जाता है, लोहा बेचने वाले का बच्चा जो है वो आर्मी ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, हाँ, नो डाउट पॉलिटिशियन जो है वो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास या इवन के अपर मिडिल क्लास में से भी नहीं बन सकता। बात करूंगा कि जो नेपाल की जेन ज़ी जनरेशन ने किया है बहुत ही अच्छा इकदाम है। मुल्क में इनकलाब बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की तरक्की के लिए ना जो इनकलाब होता है वो बहुत अहम होता है। तो ये इनकलाब ऐसे आने चाहिए। जैसे आपने देखा कि आज से चंद साल पहले टर्की क्या था और एक इनकलाब आया उसमें, उसके बाद अब टर्की कहाँ पहुँच चुका है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इनकलाब बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने जो जिस बात के ख़िलाफ़ इनकलाब लेके आए हैं वो है करप्शन, जो एक बहुत अहम चीज़ है। हर जगह करप्शन पाई जाती है और हमारे मुल्क में आप देखें चपरासी से लेकर वज़ीर आज़म तक करप्ट है। ठीक है, तो आखिर ये हल कैसे? ये करप्शन जिस तरह खून खराबा हो गया है, इसी तरह ये खून खराबे से करप्शन आएगी? सीखने के लिए सीखेंगे नहीं सियासतदान इससे कुछ? देखें, ये आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जो जेन ज़ी जनरेशन है उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जब आवाम इकट्ठी होती है तो फिर सिर्फ आवाम की आवाज़ उठा चलती है। फिर जितनी मर्जी दबाने की कोशिश कर ले, आप आंसू गैस के शेल फेंके, आप डायरेक्ट गोलियां भी मारेंगे ना, इस वक्त उनके अंदर एक इनकलाब की जो जज्बा है, एक जुनून है। जिस तरह पाकिस्तान मुसलमानों में, बरसगीर के मुसलमानों में इकबाल ने एक रूह फूंकी थी, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ था। और ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना, ये भी इनकलाब ही आया था ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक इनकलाब। लेकिन हमने इनकलाब ला के आखिर हासिल क्या किया? वही करप्शन, वही बदउनमानी, वही इदारों के अंदर सारा कुछ हो रहा है। वही सियासतदान बार बार आते एक नया लिबास ओढ़कर और लूटना शुरू कर देते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल बजा की कि हमारे मुल्क ने 75 साल में वही कुछ भी नहीं है। 75 साल से बस मरूसी सियासत चल रही है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका यही चल रहा है। तो सुन लिया, पाकिस्तान में चपरासी से लेकर वजीर आजम तक करप्ट है। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीरें, जहां सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं, हाथों में झंडे, होठों पर नारे और आंखों में आजादी का सपना। पीओके के जेन ज़ी यानी कि नई पीढ़ी इस बार आर पार के मोड में है। इनके निशाने पर है पाकिस्तान की सियासी व्यवस्था और फौज की दखलंदाजी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक असंतोष की आग भड़क उठी है। इस महीने में दूसरी बार पीओके की यूनिवर्सिटी में छात्रों और युवा पीढ़ी यानी कि जेन ज़ी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आंदोलन अब सियासी रंग ले चुका है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर फ्री पीओके ट्रेंड कर रहा है।
पीओके में भड़की ये आग अब सिर्फ सीमा पार की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के लिए आने वाले तूफान का इशारा बन चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में एक नई पीढ़ी की एंट्री ने पुराने चेहरों की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया पर छाए जेन जी नेताओं के ट्रेंड्स के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या शहबाज और मुनीर जैसे पुराने खिलाड़ी अब आउटडेटेड हो गए हैं? जेन जी का ये नया बवाल सिर्फ रील्स और ट्वीट्स तक सीमित नहीं है। अब ये सियासत का टोन सेट कर रहा है, नई सोच और नया पाकिस्तान। शहबाज और मुनीर जैसे नेताओं की पहचान कभी सियासी समझ और जमीनी पकड़ से होती थी, लेकिन बदलते दौर में उनकी भाषा और लहजा अब शायद नई पीढ़ी को कनेक्ट नहीं कर रहा है। बाल में बोल रहा है वो यही कह रहे हैं कि आज हमारी आप बेशक गर्दनें काट दो, हमारा लहू भी बोलेगा, ये इंकलाब जो है वो ला के रहेंगे। इसी तरह हमारे मुल्क में भी हमारे नौजवानों को चाहिए, हमारी आवाम को चाहिए कि वो इस करप्शन जो भी लोग इसमें मुलव्वस है करप्शन में, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, उन यहाँ तो हमारे सियासतदानों को इनसे सीख जाना चाहिए और सुधर जाना चाहिए। और नहीं सुधरेंगे तो अब नहीं तो कल नहीं तो परसों, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब इतनी करप्शन पाकिस्तान में देख ले क्या हालात है। जिस भी शोबे को उठा के देख ले करप्शन ही करप्शन। पाकिस्तान एक स्टेट है ना, स्टेट कारोबार करती है। आज सुबह डॉक्टर फराज सलीम ने द इंग्लिश डॉन न्यूज़ को ना वो आर्टिकल एक शाया किया। उन्होंने पाकिस्तान के एक शोबे के बारे में बताया। स्टील मिल्स खसारे में, रेलवे खसारे में, PIA खसारे में, जिस भी शोबे को सब कुछ ही खसारे में है। गैस के बुलंद तरीन कर्जे पहुंच चुके हैं। गैस हमारी अपनी है ना, वो भी खसारे में। मतलब कि एक भी हमारा मुल्क का शोबा ऐसा नहीं है, एक भी सनत ऐसी नहीं है जो कि प्रॉफिटेबल हो, बल्कि लॉस में जा रही है। क्या वजह? करप्शन। कहाँ करप्शन नहीं है? रेलवे में करप्शन है, गैस में करप्शन है। एक मीटर लगवाने जाना हो, आपने अपने घर का मीटर लगवाना है, आपकी ज़रूरत है ना, आपका हक है, आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। रिश्वत चलेगी, वरना तो वो आपका मीटर ही नहीं लगाएंगे। आप 5 साल धक्के खाते रहेंगे। सड़कों पर, कैंपस में, हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, अब बारी हमारी है। और यही आवाज पुरानी सियासत की नींव हिला रही है। पाकिस्तान के लाहौर समेत कई बड़े शहरों में हाल ही में एक नए तरह के छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। खासकर इंटरमीडिएट छात्रों का प्रदर्शन लाहौर प्रेस क्लब के बाहर 1 महीने पहले शुरू हुआ, जो अब देश में फैलता जा रहा है। तो क्या शहबाज और मुनीर के दिन अब सच में पूरे हो गए हैं, या फिर तजुर्बा और सियासी समझ जेन जी के जोश पर भारी पड़ेंगे? जवाब आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए ऐसा दमखम दिखाया है कि पड़ोसी मुल्क की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई।
हालत पतली हो गई। हार के तपते मैदान से लेकर अरब सागर की लहरों तक भारतीय सेना ने जिस तरह से एक्सरसाइज की है उससे सीमा पार बहुत हलचल है। इस संयुक्त ड्रिल से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पड़ोसी मुल्क को पुराने दिन याद आ रहे हैं, चाहे वो 1971 की बात हो, चाहे वो करगिल की बात हो, या फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। वहीं पश्चिमी सीमा पर अफगान तालिबान के लड़ाके पहले से ही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यानी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है और बीच में फंसा है पाकिस्तान। आतंक परस्त नीतियों से दो मोर्चों पर घिरा पाकिस्तान। एक और भारत उसके आतंकी ढांचों को खत्म करने के लिए सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है, तो वहीं पश्चिम सीमा पर अफगान तालिबान के लड़ाके उसकी नाक में दम किए हुए हैं। इधर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है, जिससे पाकिस्तान आर्मी में खलबली मची हुई है। इस्लामाबाद इन दिनों दो तरफा अटैक से लहूलुहान दिख रहा है। एक तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूच विद्रोही लगातार जख्म दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और पुलिस इससे निपटने में पूरी तरह से नाकाम है। दूसरी तरफ भारत ने रेगिस्तान से समंदर तक ज्वाइंट आर्म एक्सरसाइज कर रहा है। ऐसे में पड़ोसी मुल्क में खलबली मची हुई है। आप क्या चाहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? मैं तो बोलता हूँ सुलह ही हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ ना, जंग होएगी तो काम खराब होंगे। इंडिया से कैसे काम खराब होगा? इंडिया में अमिताभ बच्चन होगा, कराची में इधर बोल बच्चन होगा, समझ लो। तो बंदा बेहतर ये है कि सुलह ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, लोग तो चाह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, आप चाहते हैं सुलह होनी चाहिए? सर, जो जंग चाहता है वो बड़े बाप का बेटा, हम गरीब आदमी रोज़ की रोटी खाने वाले कमा के, तो हम कैसे बोलेंगे जंग हो जाए? भाई घर से रोटी काम के लिए गए हैं, पता चले रात में रोटी के बच्चों के पैसे तक नहीं जेब में, तो क्या फायदा? कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है सुलह सलूकी हो जाए तो बच्चों की रोटी कमाने तो जाए बंदा। ये आपको लगता है जंग हो सकती है अभी? नहीं, इंशाल्लाह ना ही हो। मौला के आगे यही दुआ है, झोली फैला के ना ही हो। जो जहाँ खुश है अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, उनकी दुआओं से हमें भी रखें। तो सुना आपने पाकिस्तान में खौफ कितना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली करारी हार को पाकिस्तान अभी तक भूल नहीं पाया है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है इंडिया के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में तीसरी शांति वार्ता शुरू हो गई है, लेकिन इस बार सिर्फ काबुल और इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि तुर्की भी इस बैठक में गहरी नजर रखे हुए है, क्योंकि पिछले दो कोशिशें बेनतीजा रही हैं और इस बार दांव बड़ा है। पाकिस्तान चाहता है कि इस बार हर हालत में बात बन जाए ताकि उस पर से पश्चिम की ओर से पड़ने वाला प्रेशर खत्म हो जाए। इस वार्ता को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान अब नीचता की हद पार कर चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को झुकाने के लिए दंड भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान पर मानसिक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की धमकी दी है। आसिफ ने कहा कि अगर बातचीत की टेबल पर बातचीत नहीं बनी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म भी छोड़ है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा तो नहीं छोड़े, बस हम छोड़े, मैं तो मानता हूँ। मैं ही बोला, मैं पठान खुद सवात का हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, ठीक है, जो चोर नहीं है। सब लोग चोर है, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, सब लोग चोर है। पाकिस्तान में जो तुम्हारा है ना, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट इदारा है ना, वो सब के सब चोर है। मेरे पास आके मेरे साथ बैठ के बात कर ले। जो बंदा बोलते कि मैं चोर नहीं हूँ, वो आके मेरे साथ बात कर ले। सारे चोर है जितने भी है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, सही, यहाँ पर खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है। मैं क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं MBBS कर रहा हूँ, यहाँ से डॉक्टर बन रहे हैं? मैं, हाँ, खुद MBBS करो, 4 साल मेरे हो गए कंप्लीट होने वाले। अभी FCPS के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कम है नहीं ये बात सुनो, खैबर पख्तूनख्वा में अभी लड़ाई हो रहा है, सही है।
सुनो बात। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर था, अफगानिस्तान में नहीं आता। पाकिस्तान में, हाँ बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में एक तहरीक है जिसको TTP तालिबान कहते हैं, सही है। वो यहाँ पर हम लोग के पोच को मारते हैं, फिर जाते हैं अफगानिस्तान में छुपते हैं। ऐसी बात है नहीं, वो हम लोग को मारते हैं फिर भाग जाते हैं वहाँ पर। क्यों भागते हैं? वो अफगानी लोग हैं, हम लोग को मार रहे हैं। बात सुन, अफगानी लोग, बात सुन, अभी चाचा बोल रहे थे कि अफगानी लोग पीछे जा रहे, घर का सफाई करते। अफगानी लोग में क्या फर्क है? वो अपना कारोबार करता है, किसी और का कारोबार नहीं करते। यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, उसको क्या पता, जब कोई बंदा एक बंदे से मोबाइल चोरी करके बेचता है, उनको कुछ पता होता है नहीं। पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा दिनों दिन अपने हुक्मरानों, अपनी आर्मी के लिए बढ़ता जा रहा है और ये प्रेशर एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि पाकिस्तान प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा। नापाक में फिलहाल इतना है, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।